Everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do a quiz of class 6th civics second chapter diversity and discrimination. Diversity अच्छी चीज़ है, everyone is different, सभी एक दूसरे से अलग है, वही आपकी डाइवर्सिटी है. लेकिन जब आप डाइवर्सिटी के ऊपर नेगेटिवली एक्ट करते हैं जस्ट बिकॉज दूसरा पर्सन आपसे डिफरेंट है तो आप उसके साथ अनजस्ट करते हैं, प्रिजुडिशियल ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन. ये बैड वर्ड है. ओके बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें आपने चैप्टर में देखी होगी. प्रिजुडिस क्या होता है, स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, कॉमन स्टीरियोटाइप्स कौन से हैं, इक्वालिटी कैसे हमें लानी है, हमारा प्रियम्बल क्या कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने देखे. चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आपने दो प्रीवियस वीडियोस जो है हमारी इस चैप्टर की पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखी है. सिविक्स जो चीज़ है ये आपको समझने की चीज़ है, रटने की नहीं है. ये पढ़ के आपके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आने चाहिए, तभी एजुकेशन का मेन पर्पस वही है कि आप में कुछ चेंजेस हो, आप एक एजुकेटेड पर्सन लगे. ये नहीं कि आप सिर्फ रट ले डेफिनेशन की, अच्छा ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये डाइवर्सिटी है. दैट इज़ ऑफ नो यूज़. वो लंबे टाइम तक चलेगा भी नहीं और किसी काम का भी नहीं है. खैर, चैप्टर अभी हम देख लेते हैं कितने अच्छे से आपने समझा है. इस चैप्टर से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे, 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रिपेयर किए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्म में, एमसीक्यू की फॉर्म में, जिसमें पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा. सो लेट्स बिगिन नाउ. स्टार्ट करते हैं. कोई भी बच्चा अगर न्यू हो चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आए तो यू डोंट मिस दैट, उसको आप मिस ना करें. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी मेजर रिलीजन्स आर देयर इन द वर्ल्ड. दुनिया में मेजर कितने मेन धर्म है, मेजर रिलीजन्स कितने हैं. आपके ऑप्शंस हैं 6 मेजर रिलीजन्स हैं, 8 या फिर 4. ये आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया है जहाँ पर इंडिया की डाइवर्सिटी की बात हुई है कि दुनिया में इतने रिलीजन हैं और आप ये बहुत अच्छी बात है कि सभी रिलीजन इंडिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं. ओके, इससे पता लगता है कि इंडिया कितनी डाइवर्स कंट्री है. अपने पास एक कॉपी रखिए, उसमें लिखिए आंसर 1. जो भी आपको लगता है ABCD सही है वो लिख दीजिए. लिखते हुए चलिए सारे के सारे 20 क्वेश्चंस के. मैं आपको आंसर लास्ट में बताऊंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इट मीन्स. इसका क्या मतलब है टू जज समवन नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर. किसी को अपने से छोटा समझना, खराब समझना या फिर किसी को नेगेटिव तरीके से जज करना, उसे हम क्या कहते हैं. आपके ऑप्शंस हैं प्रिजुडिस, जुडिस या फिर पोस्ट जुडिस. टू जज समवन नेगेटिवली, किसी को नेगेटिवली जज करना या फिर उनको अपने से कमतर समझना, इन्फीरियर बेकार समझना, उसको क्या कहा जाता है, प्रेजुडिस, जुडिस, पोस्ट जुडिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर वेल बिहेव्ड. वो बहुत वेल बिहेव्ड होती है, बिहेवियर उनका बहुत अच्छा है. दे डोंट क्राई, वो रोते नहीं हैं. दिस स्टेटमेंट्स आर काइंड ऑफ डैश. ये स्टेटमेंट्स क्या है. प्रिजुडिस कहेंगे आप इनको, स्टीरियोटाइप्स कहेंगे या फिर डाइवर्सिटी कहेंगे. ये तीनों ही वर्ड बिल्कुल डिफरेंट है, आपको पता होना चाहिए. थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं. यहाँ पे डाइवर्सिटी होती है डिफरेंसेस अमंग पीपल, लोग अलग है, वो नेचुरल चीज़ है. फिर कुछ चीज़ें आप किसी के बारे में फिक्स कर लेते हैं कि देखो ये बॉयज़ हैं तो ये ऐसे ही होंगे, है ना, ये गर्ल्स हैं ये ऐसी ही होनी चाहिए. अगर वैसा नहीं है तो फिर हमें लगता है कि हाँ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, या फिर शी और ही इज़ नॉट अ गुड गर्ल और अ गुड बॉय. वो स्टीरियोटाइप्स होते हैं. प्रिजुडिस होता है हमेशा आप किसी को अपने से छोटा जब समझते हैं, नेगेटिव जब समझते हैं, उनके साथ खराब बिहेवियर करते हैं जो उनको अच्छा ना लगे, उसको हम लोग प्रिजुडिस कहते हैं. स्टीरियोटाइप हमेशा ज़रूरी नहीं है खराब ही हो. गर्ल्स वेल बिहेव्ड होती है, ये ऐसा नहीं है कि आप लड़कियों के बारे में बुरा सोच रहे हैं, लेकिन वो आपकी एक वो सॉफ्ट स्पोकन होती है, हमेशा बहुत प्यार से ही बात करेंगी, गुस्सा नहीं करेंगी. ये आपने उनके बारे में एक धारणा बना ली है, उसको हम कहते हैं स्टीरियोटाइप, अवधारणा जिसको आप हिंदी में कहते हैं. ओके, और प्रिजुडिस तो बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, आप किसी के साथ खराब बिहेवियर कर रहे हैं, दैट इज प्रिजुडिस. ओके, चलिए खैर, ये इसका आंसर थोड़ा बहुत मैंने आपको हिंट दे ही दिया है इसमें, क्योंकि ये तीनों में डिफरेंसेस समझना बहुत ज़रूरी है. आप कई बार इन वर्ड्स को एक दूसरे के साथ मिक्स करके यूज़ करते हैं स्टेटमेंट्स में. अगला क्वेश्चन है, डिसेबल्ड, दिस वर्ड हैज़ बीन चेंज. डिसेबल्ड, डिसेबल मतलब कुछ नहीं कर सकते, ये एबल ही नहीं है. एबल मतलब किसी काम को करने के लायक होना, और डिसेबल मतलब लायक नहीं है. तो ये वर्ड हटा दिया अभी, आप किसी के लिए भी यूज़ नहीं करेंगे, और इसकी जगह एक नई टर्म यूज़ होती है, ये बताया था मैंने आपको. वो क्या टर्म है. आपके ऑप्शंस हैं स्पेशल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, एबल चिल्ड्रन.
वो बच्चे जिनके बॉडी का कोई पार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो वो बिल्कुल डिसेबल है, कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो नॉर्मल लोग कर सकते हैं उनसे भी अच्छी चीज़ वो करके दिखाते हैं, तो उनके लिए अभी डिसेबल यूज़ नहीं होता। कौन सा वर्ड यूज़ होता है? वो स्पेशल बच्चे हैं, उनको स्पेशल कहा जाता है, या फिर बच्चे जिनकी कुछ स्पेशल नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, या फिर एबल है। ओके, और एक वर्ड और मैं आपको बता दूं, इनको डिफरेंटली एबल्ड भी कहा जाता है। इसमें यूज़ नहीं हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं बताया गया है आपको। डिफरेंटली एबल्ड मतलब कि वो अलग तरीके से एबल्ड है, जो जैसे आप किसी काम को करते हैं, आप काम करने के लायक है उसको, वो अलग तरीके से उसको करेंगे, लेकिन करेंगे नहीं ऐसा नहीं है कि एबल ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकते। खैर, अगला क्वेश्चन है, व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज, जब हम लोगों को एक इमेज में फिक्स कर लेते हैं, किसी रिलीजन के लोगों को या फिर किसी रीजन के लोगों को, इस जगह के लोग हैं तो ये ऐसे ही होंगे। जैसे हमने कुछ कॉमन चीज़ें देखी थी कि गांव के लोग हैं, इन्हें तो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होते ही नहीं है, इन्हें तो फ़ोन चलाना आता ही नहीं होगा। शहर के लोग हैं, ये तो बहुत दे आर आफ्टर मनी, पैसे के पीछे भागते हैं, इमोशंस को नहीं समझते। तो आप कई बार लोगों को एक इमेज में फिक्स कर लेते हैं कि यहाँ के सारे लोग ऐसे ही होंगे, तो फिर हम उस टाइम पे क्या क्रिएट करते हैं अपने माइंड में? आपके ऑप्शन हैं इक्वालिटी, समानता, कि हम तो सबको बराबर समझ रहे हैं सभी शहरी लोगों को, तो ये तो इक्वालिटी हुई। जजमेंट, या फिर स्टीरियोटाइप क्रिएट करते हैं आप। जब आप लोगों को एक इमेज में फिक्स कर लेते हैं बिना जाने ही, और यही रीज़न है कि बहुत सारे लोगों को आप जानते नहीं, समझते नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि हम तो इन्हें जानते ही है, क्योंकि वो इमेज है आपके दिमाग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर अ स्टीरियोटाइप हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग गर्ल्स। एक स्टीरियोटाइप है, ये भी एक गलत अवधारणा है लोगों के मन में कि ये लोग लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहते। ये आपको चैप्टर में बताया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि ये ज़रूरी है। कौन किन के बारे में ऐसा कहा गया है कि ये लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं? आपके ऑप्शन हैं मुस्लिम्स के बारे में, हिंदूज़ के बारे में, या फिर सिख्स के बारे में। मुस्लिम्स, हिंदूज, सिख्स, किन के बारे में ये कहा गया है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग गर्ल्स, जबकि ऐसा नहीं है। आपको केरला का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जहाँ पर स्कूल्स हैं, टीचर्स अवेलेबल है स्कूल में, वहाँ पर इस रिलीजन के, इस धर्म के लोगों को देखा गया है कि वो बहुत इंटरेस्टेड है, लड़कियाँ वहाँ पर पढ़ती है। प्रॉब्लम है ये गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं अवेलेबल करा पाती है जहाँ पर तक लड़कियाँ पढ़ने जा सके, या फिर वहाँ पर टीचर्स अवेलेबल नहीं होती है, पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती, लेकिन वो डाल दिया उन कम्युनिटी के ऊपर कि हाँ ये लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते, ये मेन बात है। ओके, तो ये एक कॉमन स्टीरियोटाइप है। किनके बारे में? ये आपको पता होगा, आपने चैप्टर में पढ़ा है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लेस डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल। कौन सा स्टेट भारत में ऐसा है जहाँ पर स्कूल और घर के बीच में कम डिस्टेंस है, टीचर्स भी अवेलेबल है, और इसलिए वहाँ की हमने देखा कि जो एजुकेशन है, जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर जो है वो 99+ है, वहाँ पे मोस्ट लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं। ये कहाँ की बात हो रही है? आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरला। और सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये है बिहार में। बिहार स्टेट में, बिहार वो स्टेट है जहाँ पर लिटरेसी रेट सबसे कम है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? जहाँ पर स्कूल के और घर के बीच में डिस्टेंस कम है, स्कूल्स बहुत ज़्यादा है, टीचर्स अवेलेबल है, पढ़ाई अच्छी है। कहाँ पर है? स्टेट का नाम आपको पता होगा। आगे आते हैं, 8th क्वेश्चन इज परसेंट ऑफ वुमेन टीचर्स इन केरला इज अप्रॉक्सीमेटली। केरला में वुमेन टीचर्स कितनी हैं, कितने परसेंट है? आपके ऑप्शन है 50%, 50 बॉयज़, 50 मैन, 50 वुमेन, 60%, 60 वुमेन, 40 मैन, या फिर 70%, 70 वुमेन एंड 30 मैन। केरला में वुमेन टीचर्स का कितना परसेंट है? 50, 60 और 70। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दलित इज अ टर्म यूज फॉर। दलित जो टर्म है ये किसके लिए यूज की जाती है? दलित जिसका मतलब है ब्रोकन, और ब्रोकन इन्होंने खुद ही कहा था कि हमें दलित कहा करो। वैसे महात्मा गांधी जी ने बाद में इनको एक और नाम दिया था, हरिजन, कि दे आर द पीपल ऑफ गॉड, ये भगवान के आदमी हैं। दलित मतलब ब्रोकन है। उन्होंने अपने आप को दलित क्यों कहलवाया? क्योंकि इनके साथ इतना अनजस्ट हुआ, बहुत लंबे टाइम तक इनको कुछ और काम नहीं करने दिया जाता था, अपने साथ बैठने नहीं दिया जाता था, कुओं से पानी नहीं लेने दिया जाता था, स्कूल्स में इनको अलग से बैठाया जाता था, कि ये बिल्कुल टूट गए थे उस चीज़ से। तो इसलिए इन्होंने कहा कि हमें दलित कहा करो। तो ये किन के लिए यूज़ होता है ये टर्म? आपके ऑप्शन है शेड्यूल्ड कास्ट, SC जो हमारी कास्ट है, अपर कास्ट ऊपर के जो लोग हैं अपर कास्ट के लोग, या फिर अदर बैकवर्ड कास्ट, बाकी जो बैकवर्ड कास्ट है, OBC जिनको आप शॉर्ट में कहते हैं, उनके लिए। ब्रोकन इज अ टर्म, दलित इज अ टर्म यूज्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, अपर कास्ट, या फिर अदर बैकवर्ड कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल ऑफ लोअर कास्ट वर नॉट अलाउड टू।
जो लोअर कास्ट के लोग थे, पहले की बात हो रही है, बिफोर इंडिपेंडेंस, क्योंकि उसके बाद तो लॉ बन गया था आप ये सब काम नहीं कर सकते हैं। तो जो बैकवर्ड लोअर कास्ट के जो लोग थे उनको क्या काम करना अलाउ नहीं था? आपके ऑप्शन है एंटर द टेम्पल्स, मंदिरों में जाना अलाउ नहीं था, सिट विद अपर कास्ट चाइल्ड इन स्कूल, अपर कास्ट के जो बच्चे थे उनके साथ स्कूल में बैठना अलाउ नहीं था, टेक वाटर फ्रॉम विलेज वेल, गांव के जो वेल थे, कुएं जो थे उनसे पानी लेना अलाउ नहीं था, या फिर ऑल ऑफ दीज, ये सभी चीज़ें अलाउड नहीं थी। पहले किसी भी कोई भी लॉ बनने से पहले आप लोअर कास्ट के लोगों को कौन सी चीज़ अलाउ नहीं थी? टेम्पल्स में जाना, अपर कास्ट के बच्चों के साथ स्कूल में बैठना, गांव के जहाँ से सब पानी लेते हैं वहाँ से उसी कुएं से पानी लेना, या फिर ये सभी चीज़ें। 11th क्वेश्चन, हु शेयर्स हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन? किन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन? कास्ट के बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता था भारत में, वैसे कास्ट के नहीं जेंडर के बेस पे भी होता था कि विमेन हैं, लड़कियां हैं तो ये नहीं कर सकते तुम, बहुत भेदभाव किया जाता था। पहले की हम लोग बात कर रहे हैं, आजकल तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है कि ऐसे नहीं हो सकता, आप करेंगे तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। तो किन्होंने किया था? आपके ऑप्शंस हैं लाल बहादुर शास्त्री जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, या राजीव गांधी ने। किन्होंने अपना एक्सपीरियंस, और आपको एक एक्सपीरियंस उनका बताया भी, उन्होंने प्रॉपर एक बुक लिखी है कि कैसा होता था उस टाइम पर, जिसमें हमने देखा कि वो उनके कजन्स अपने पेरेंट्स के पास जा रहे थे, वहाँ पर कोई आया नहीं तो उनको गाड़ी वाले ने, जो था बुलॉक कार्ट जो एक गाड़ी चलाता है, उसने मना कर दिया था कि मैं नहीं बैठाऊंगा क्योंकि वो लोअर कास्ट के थे। तो कौन थे वो? लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या फिर राजीव गांधी। 12th क्वेश्चन, वेयर इज कोरेगांव लोकेटेड दीज डेज? कोरेगांव आजकल कहाँ लोकेटेड है, किस स्टेट में? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी। इजी क्वेश्चन है। चैप्टर में जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है उसकी एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। खैर, नेक्स्ट, विच वॉज द कास्ट ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिलोंग टू? विच कास्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिलोंग टू? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस कास्ट से बिलोंग करते थे? आपके ऑप्शन है मेहर्स, सिख, या फिर ब्राह्मण्स। मेहर, सिख, ब्राह्मण्स, वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करते थे? और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक ये मैं लिखना भूल गई हूँ, किस में वो बाद में कन्वर्ट हो गए थे? बाद में उन्होंने वो बुद्धिज़्म को अपना लिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सिर्फ ये ऐसा एक धर्म है, बुद्धिस्ट वो बन गए थे जिसमें कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, कोई लेवल नहीं होता कि ये अपर बुद्धिज़्म है, ये लोअर है। हिंदूज़ में देखिए अलग होता है, ये अपर, ये लोअर, ब्राह्मण्स ऊपर आते हैं, देन बहुत सारे तरीके से डिवाइड किया हुआ है लोगों ने, लेकिन बुद्धिस्ट जो होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता, तो उन्होंने बुद्धिज़्म अपना लिया था बाद में। खैर, 14th क्वेश्चन इज हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के जनक या फिर पिता किनको कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए चंद्रशेखर आज़ाद, गुरु नानक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये तो आप सभी जानते ही होंगे, अब तो जान ही गए होंगे, और इनके बारे में इस चैप्टर में काफ़ी कुछ आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट पर्पस डिड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गो टू इंग्लैंड? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंग्लैंड किस पर्पज से गए थे? क्या किस काम के लिए गए थे? टू ट्रैवल, घूमने के लिए, टू बिकम अ लॉयर, एक लॉयर बनने के लिए, वकील बनने के लिए, टू बिकम अ डॉक्टर, एक डॉक्टर बनने के लिए। उनकी जो कम्युनिटी थी मेहर, जिसको शेड्यूल कास्ट दलित समझा जाता था उस टाइम पर, लोअर कास्ट के वो आते थे, अपनी कास्ट के पहले वो व्यक्ति थे जो बाहर पढ़ने गए थे। वो किस लिए गए थे? सॉरी, जो बाहर गए थे, मतलब ये तो आंसर ही बता दे। तो ट्रैवल, घूमने के लिए गए थे, सिर्फ लॉयर बनने के लिए गए थे, या फिर डॉक्टर बनने के लिए गए थे? 16th क्वेश्चन, व्हेन डिड इंडिया बिकम अ फ्री नेशन? वेरी इजी क्वेश्चन। इंडिया एक फ्री नेशन, इंडिपेंडेंट कब बना? आपके ऑप्शन है 1947, 1948, 1950। 1950 में, चलो ये मैं बता ही देती हूँ, ये इंडिपेंडेंस डे तो आपको पता है, ये रिपब्लिक स्टेट बना था 1950 में, इंडियन रिपब्लिक नेशन बना था, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर लागू किया गया था 26 जनवरी 1950, आप जानते भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिलोंग टू मेहर कास्ट? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोबारा। कौन मेहर कास्ट से इनमें से बिलोंग करता था? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी। इनमें से कौन मेहर कास्ट से बिलोंग करते थे? इजी क्वेश्चन। आगे आते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस बात को इंश्योर करता है, किस चीज़ की श्योरिटी देता है? इक्वालिटी फॉर ऑल, सब लोग इक्वल है, फ्रीडम फॉर ऑल, सब लोग फ्री है, जस्टिस फॉर ऑल, सबको जस्टिस मिलना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव, या फिर सभी चीज़ें वो इंश्योर करता है। और इसको मैं थोड़ा सा, खैर अब आप ही आंसर दीजिए एक बार मैं इसको, क्योंकि थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना है, प्रियम्बल आपको समझना है, प्रियम्बल में ही ये चीज़ें लिखी हुई है तीनों,
ये बहुत ज़रूरी है। आप सब कुछ बदल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन मेन जो उसकी सोल है ये है, ये 3 चीज़ें उन्होंने कहा है कि ये आप कभी चेंज नहीं कर सकते। सब लोग इक्वल है, आप कोई किसी के लिए स्पेशल प्रोविज़न नहीं कर सकते। लोगों को ऊपर लाने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न किए गए हैं ऐसे लोगों के लिए जो पहले जिनको बहुत दबा के रखा गया है ना। तो इक्वालिटी है किस चीज़ में? सभी के स्टेटस में, स्टेटस वाइज सभी इक्वल एंड अपॉर्चुनिटीज़ में, कि कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट जॉब है या फिर कुछ भी है, सभी को उसमें बराबर का स्थान मिलेगा। सभी लोग फ्री है। फ्री किस उसमें? ये नहीं कि आप कुछ भी करने के लिए फ्री है। लिबर्टी, फ्रीडम आपको दी गई है, थॉट कुछ भी आप सोच सकते हैं, अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वर्शिप किसी की भी पूजा कर सकते हैं, कोई भी धर्म अपना सकते हैं, इसके लिए आप फ्री है। जस्टिस, न्याय मिलेगा आप सभी को। सोशल, चाहे आपके साथ अगर कोई सोशली कोई गलत काम हुआ है उसके अगेंस्ट, या पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, हर तरीके से जस्टिस मिलेगा सभी को। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये तीनों ही चीज़ें इंश्योर करता है, स्पेशली कि सब इक्वल हो, सब फ्री हो और सबको न्याय मिले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन है इक्वालिटी इन इंडिया, भारत में समानता, इसके बारे में इनमें से कौन सी बात सही है? विल हैपन ऑटोमेटिकली, अपने आप हो जाएगी समानता, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बैठे रहिए। क्यों? हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं थी। होनी होती अगर अपने आप ही तो हो जाती, लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया इक्वालिटी के लिए। खैर, डज नॉट एग्जिस्ट नाउ, सॉरी, इनइक्वालिटी डज नॉट एग्जिस्ट नाउ, इनइक्वालिटी होना चाहिए यहाँ पर। भारत में अभी असमानता है ही नहीं, ये बात सही है क्या कि अब तो सब बराबर हम लोगों ने मान लिया है, इनइक्वालिटी अब कहीं भी देखने को नहीं मिलती? या फिर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट्स इवन टुडे, आज भी असमानता है। पीपल स्ट्रगल एंड गवर्नमेंट एक्शंस आर नेसेसरी, लोगों का स्ट्रगल, कहा गया ना कि वी शुड स्ट्राइव फॉर इक्वालिटी, आपको इक्वालिटी के लिए कांस्टेंट मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। लोगों का स्ट्रगल ज़रूरी है और गवर्नमेंट के एक्शन ज़रूरी है। इक्वालिटी या फिर इनइक्वालिटी के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है ये। पहली स्टेटमेंट है आपकी, इक्वालिटी विल हैपन ऑटोमेटिकली, इक्वालिटी अपने आप हो जाएगी। इनइक्वालिटी तो है ही नहीं, इक्वालिटी तो है ही पहले से ही भारत में। या फिर इनइक्वालिटी अभी आज भी है, लोगों का स्ट्रगल और गवर्नमेंट के नेसेसरी एक्शंस ज़रूरी है। उतना नहीं है, उतनी इनइक्वालिटी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी एग्जिस्ट करती है। आप गांव में चले जाइए, या फिर अब हम कहें कि लोगों के माइंड में अभी भी वो चीज़ें हैं। खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? बॉयज डोंट क्राई, लड़के रोते नहीं हैं, ये बात सही है। क्राइंग इज ऑल्सो एन इमोशन, रोना भी एक इमोशंस है, जैसे हंसना होता है, खुश होना होता है, ऐसे रोना भी जस्ट एक इमोशन है, कोई इसमें ज़्यादा हाइप करने वाली बात नहीं। या फिर क्राइंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस, रोना तो एक कमज़ोरी का एक साइन है। इनमें से कौन सी बात करेक्ट है? 2 बिल्कुल गलत है, सिर्फ एक ही सही है। खैर, चलिए, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल दी आंसर्स। जहाँ पर अपने आंसर्स लिखे हैं ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है बी, सेकेंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ सी, सिक्स्थ ए, सेवेंथ सी, एट्थ बी, नाइन्थ ए, 10th डी। 11th क्वेश्चन का आंसर है बी, 12th ए, 13th ए, 14th सी, 15th बी, 16th ए, 17th बी, 18th डी, 19th सी एंड 20th बी। तो ये आपके ऑल 20 क्वेश्चन के आंसर्स हैं। होपफुली मोस्ट ऑफ द आंसर्स आपके करेक्ट हुए। ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप एक्सप्लेनेशन की वीडियो ज़रूर सुन लीजिए। और जैसा मैंने कहा, सिविक्स एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आने चाहिए, आपकी सोच बदलनी चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड थर्ड चैप्टर की वीडियो आई थिंक मैं अपलोड कर चुकी हूँ इसके, अदरवाइज बहुत जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। ओके, थैंक्स अगेन।